नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडियन लेंडर्स ने क्रिप्टो पेमेंट्स पर शैडो बैन को लेकर उठाया सवाल। क्रिप्टो ट्रेड पर इंडिया का 1% टीडीएस छोटे एक्सचेंजेस को कर देगा खत्म। मस्क के टेक ओवर ऑफर को स्वीकार करने के दबाव में है ट्विटर। डोज कॉइन में देखने मिली उछाल। क्रिप्टो करेंसीज फिसला नीचे, बिटकॉइन ने किया $39,000 से नीचे ट्रेड। यूएई लाइसेंस क्रैकन रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में होगा ऑपरेट। शिबा इनू ने शिप बर्निंग पोर्टल को किया लॉन्च। जापानी कार मेकर्स टोयोटा और निसान ने मेटावर्स में की एंट्री। हेफ्टी मार्केटप्लेस ने अजय देवगन की रनवे 34 के एनएफटी ड्रॉप्स को किया लॉन्च। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडियन बैंक्स देश के बैंकिंग रेगुलेटर द्वारा क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं देने के लिए लगाए गए अनरिटर्न या तथाकथित शैडो बैन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में लीडिंग लेंडर्स ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से क्लैरिफिकेशन की मांग की है और अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ट्रेड करने के लिए अपने मनी ट्रांसफर टूल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के इस्तेमाल पर औपचारिक संचार जारी करने का आग्रह किया है। इस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल्ड एनपीसीआई एक रिटर्न कम्युनिकेशन जारी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस कदम को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि 2020 में आरबीआई के एक तरफा प्रतिबंध के मामले में किया गया था। वजीरेक्स के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वाइस प्रेसिडेंट राजा गोपाल मेनन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के सोर्स पर 1% टैक्स कटौती छोटे एक्सचेंजेस को मार देगा। वजीरेक्स बाइनेंस ग्रुप का हिस्सा है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने सरकार के डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने के कदम का स्वागत किया है, जबकि टैक्स की रेट पर सवाल उठाया है, क्योंकि यह कदम इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ऐसे में एक्सचेंजेस चाहते हैं कि सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस टैक्स को सिक्योरिटीज टैक्स के समान समझे। वजीरिक्स के अधिकारी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई फ्रीक्वेंसी वाला है और इस वजह से डे ट्रेडर्स को 1% टीडीएस के कारण नुकसान होगा। एलन मस्क और ट्विटर के बीच टेक ओवर की लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने की संभावना है। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला बिलियनियर द्वारा एक्विजिशन का समर्थन करने के लिए एक फाइनेंसिंग पैकेज से पर्दा उठाने के बाद ट्विटर पर मस्क के साथ बातचीत करने के लिए अपने शेयर होल्डर से जबरदस्त दबाव मिल रहा है। ट्विटर आईएनसी खुद को एलन मस्क को $54.20 पर शेयर कैश में बेचने के लिए एक डील के करीब है। वो कीमत जो उन्होंने ओरिजिनली सोशल मीडिया कंपनी को दी थी और उसे अपना बेस्ट एंड फाइनल प्रस्ताव कहा था। ऐसे में ट्विटर शेयर होल्डर्स को ट्रांजैक्शंस की सिफारिश करने के लिए अपने बोर्ड की बैठक के बाद सोमवार को ट्विटर $43 बिलियन के डील की घोषणा कर सकता है। लेकिन डील के करीबी सूत्रों ने कहा कि यह हमेशा मुमकिन है कि डील आखिरी मिनट में टूट जाए। इन सबके बीच मस्क ने टेक ओवर ऑफर पर विचार करने वाली ट्विटर की रिपोर्ट के बाद टेस्ला बिलियनियर का फेवरेट मीम कॉइन डोज लगभग 10% बढ़ गया है। हाल के समय में डोज कॉइन $0.14 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी जैसी रिस्कियर एसेट्स की तरफ कम झुकाव के बीच क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड में गिरावट देखने मिली, जबकि मॉर्निंग एशियन ट्रेड के दौरान बिटकॉइन को $39,000 से नीचे देखा गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द्वारा मेजर्ड की गई अमेरिका की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनवरी और मार्च के बीच केवल 1% की एनुअलाइज्ड पीस से बढ़ने का अनुमान है। 2020 की सेकंड क्वार्टर में महामारी मंदी के बाद से सबसे खराब 3 महीने की अवधि थी। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अमेरिकी रिटेल इन्फ्लेशन जो 8.5% के 4 दशक के लिए नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन्स को बाधित करने के बीच और तेज हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतें साल की शुरुआत से 35% ज्यादा है। बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ $38,900 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया था। वहीं उसी समय के दौरान ईथर ने 2.4% से नीचे आते हुए $2,800 के आसपास ट्रेड किया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे ट्रेड कर रहे थे। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन को यूएई में एक रेगुलेटेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अबू धाबी ग्लोबल मार्केट एडीजीएम से फाइनेंशियल सर्विसेज परमिशन एफएसपी लाइसेंस हासिल हुआ है। ऐसे में इस बारे में क्रैकन का कहना है कि ये एडीजीएम से मिला फुल फाइनेंशियल लाइसेंस है और इसका एम
लोकल करेंसी दिराम्स यानी AED में रेगुलेटेड फंडिंग, ट्रेडिंग और कस्टोडियल सर्विसेज के जरिए से क्रिप्टो करेंसी तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है। इस तरह से क्रैकन दुनिया भर में क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और टाइटर रेगुलेशंस का पालन करते हुए UAE में दुकान स्थापित करने वाले कई एक्सचेंजेस में शामिल हुआ है। बाइनांस, Crypto.com और बाइबिट ने इस साल की शुरुआत में दुबई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, क्योंकि इमारत ने क्रिप्टो बिजनेस के प्रति फ्रेंडलियर अप्रोच बनाया है। पॉपुलर मीम कॉइन प्रोजेक्ट शिबा इनू शिब ने टोकन सप्लाई को कम करने और यूजर्स को ऐसा करते समय पैसिव रिवॉर्ड्स अर्न करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिब बर्न पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को शिबा इनू और रोशिस विजन के बीच एक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्रोजेक्ट है, जिसका एम शिब इकोसिस्टम के ग्रोथ का समर्थन करना है। इस तरह से शिब बर्न्स अपनी मेहनत के लिए इंसेंटिव्स को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले बर्न्स मीम कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने में मदद करते हैं, थियोरेटिकली कम करते हुए उसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। दूसरा, वो अपने इथेरियम वॉलेट में बर्न शिब टोकन रिसीव करते हैं, जो होल्डर्स को रोशी रिवॉर्ड्स में एक वेरिएबल रेट पर भुगतान करता है। सोमवार को प्रोजेक्ट ने ट्वीट किया कि पोर्टल के ऑनलाइन आने के पहले 24 घंटों के भीतर पोर्टल पर $8 बिलियन से ज्यादा शिब बर्न कर दिया गया था। लॉन्च के बावजूद पिछले 24 घंटों में शिब की कीमत लगभग 3% की गिरावट आई है। जापानीज कार मेकर्स निसान और टोयोटा मेटावर्स में शामिल होने वाले लेटेस्ट ग्लोबल कॉर्पोरेशंस बन गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके द्वारा वर्चुअल शोरूम लॉन्च किया जा चुका है। निसान ने अपनी टोक्यो गैलरी निसान क्रॉसिंग का एक डिजिटल रियलिटी वर्जन बनाया है, जिसका इस्तेमाल व्हीकल लॉन्चेस और दूसरे इवेंट्स के लिए किया जा सकता है। अपनी वेबसाइट पर निसान मोटर कॉर्पोरेशन ने कहा कि इनविजिबल टू विजिबल के जरिए यानी ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरफेस के जरिए मेटावर्स से जुड़ चुका है। ऐसे में इसने सर्विसेज और कम्युनिकेशंस के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट किया है, जिसकी मदद से ड्राइविंग और भी ज्यादा कन्वीनियंट, कंफर्टेबल और एक्साइटिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ टोयोटा, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक है, उसके बारे में सूचना है कि उसने कुछ डिपार्टमेंट्स और उसकी सब्सिडियरीज कंपनियों के लिए वर्चुअल वर्कस्टेशंस बनाए हैं, जहां एम्प्लॉइज अवतार्स को इस्तेमाल करके कंपनी मीटिंग्स में हिस्सा लेने के साथ एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। अपने इस कदम से दोनों कार मेकर्स ने अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट्स वॉल्क्सवैगन और मर्सिडीज बेंज के साथ मेटावर्स में मौजूदगी दर्ज कराने वाली लिस्ट में नाम शामिल कर दिया है। अजय देवगन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म रनवे 34, जिसका नाम पहले मे डे रखा गया था, वो इस 29 अप्रैल को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अब मेकर्स ने फैंस के उत्साह को बढ़ाने के लिए NFT मार्केटप्लेस यानी हेफ्टी मार्केटप्लेस के साथ मिलकर रनवे 34 का NFT ड्रॉप लॉन्च किया है। इसमें फैंस के लिए एक्सक्लूसिव डिजिटल कलेक्टिबल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स अलग अलग मेटावर्स में अपने खुद के हेफ्टी वर्स पर भी पहन सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक रैफल भी होगा, जहां विजेता को फिल्म के इस्तेमाल की गई फिजिकल एसेट के मालिक होने का मौका मिलेगा। अटकलें यह भी है कि विनर को अजय के साथ एक्सक्लूसिव वर्चुअल कॉल के जरिए जुड़ने का भी मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।